हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के। तो जो आपका एक्सरसाइज है 1.4, इस 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी सेट जो है पेयर्स में है, उसका आपको क्या बताना है, यूनियन बताना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या होता है, जैसे देखो सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट है आपका बी, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दो सेट है, इन दो सेट का यूनियन आपको बताना है। तो यूनियन कैसे लिखेंगे, ए यू ऐसे बना देंगे, ए लेकर क्या लिखेंगे यू। अगर ये आपको यहां नहीं दिख रहा है तो इधर देखो दो सेट थे ए और बी, एक का एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 है, दूसरे का कितना है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका क्या करना है, यूनियन बताना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए यू बी। क्या पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ेंगे इसको। अब ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा। यूनियन जो है क्या है, टू सेट का यूनियन क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, और जो कॉमन दोनों में मिलेगा उसको एक बार ही लिखते हैं, ये ध्यान देना है। तो ए का सारा एलिमेंट लिखो, ए में कितना है 1 2 3 4 5, हाँ 5 तक है इसमें। सेकेंड में क्या है 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब इन दोनों में, दोनों सेट में जो कॉमन है कौन सा, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी 4 है, इसमें 5 इसमें भी क्या है 5 है। तो जो कॉमन रहेगा दोनों सेट में उसको क्या करना है, आपको एक बार ही लिखना है। तो पहले में ही एक बार आ चुका है आपका कौन सा 3 4 5, 3 4 5 इसमें आ गया है पहले से। अब जो दूसरा सेट लिखने जाएंगे इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन जो कॉमन है क्या ध्यान देना है, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ तो जो कॉमन था 3 4 5 दोनों में कॉमन है, तो उसको एक बार मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद जो कॉमन था जो छूट रहा उस सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे इसमें 6 7 8। ये रहा ए यूनियन बी। नहीं समझ में आया है, फिर से एक बार देख लो। दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अब इन दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन बताना है। तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो ए यूनियन बी, यू लिखेंगे, इसके क्या पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा, और ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स होंगे। ध्यान क्या देना है कि जो दोनों सेट में कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको दो बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। अगर एक बार लिख दिए तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक सेट था, उसमें 1 2 3 4 5 था, इसमें 3 4 5 6 7 8 था, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि ए का सारा एलिमेंट्स, ए का सारा एलिमेंट्स लिख दिया। इसके बाद ए और बी में देखेंगे क्या कॉमन है। कॉमन क्या था, 3 था, 4 था, 5 था, इसमें 3 4 5 कॉमन है। तो कॉमन को तो एक बार लिख दिया, इसके बाद जो छूट रहा है ये, इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो एक क्या बनेगा, ए यूनियन बी, यानी दो सेट का जो यूनियन होगा, ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, और ए और बी में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखते हैं। जैसे मान लो एक और ले लो एग्जांपल, सेट ए है, इसमें है 1 2 3 4 है, दूसरा सेट है इसमें है 5 6 7 8 है, मान लेते हैं। अब इसका यूनियन करना है, तो यूनियन को कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, एक सेट बनेगा, यानी ए का सारा एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4। इसके बाद देखो
इन दोनों सेट में कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो इजी है, लिख लो सबको, यानी 5 6 7 8, यानी ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स जब एक साथ मिल जाएंगे उन दोनों सेट का क्या कहेंगे, यूनियन हो गया है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है बेटा कि x और y दो सेट है, x और y दो सेट है, ठीक है, और उन दो सेट का क्या करना है आपको, पेयर बताना है, सॉरी उसमें यूनियन बताना है। क्या करना है उसका, यूनियन। यूनियन आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। यूनियन में क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट्स और बी के सारा एलिमेंट्स को लिखेंगे और जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखते हैं। तो इन दोनों सेट को देखो क्या करना है, एक्स और वाई का यूनियन, क्या लिखेंगे इसको, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू ए का सारा एलिमेंट्स। ए का सारा एलिमेंट्स देखो यहां पर क्या है, 1 3 5 है और इसमें क्या है 1 2 3 है। तो लिखना कैसे है आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लोगे तो इजी है और अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 1 3 5 ए का पूरा लिखा, इसके बाद जो सेकेंड है वाई इसका भी लिखो, क्या 1 आ रहा है तो 1 तो एक बार पहले लिख चुके हैं, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर क्या है 3 तो है ही इसमें। तो इसको अगर अरेंज करना होगा तो क्या अरेंज करेंगे बताओ, तो क्या होगा 1 2, इसके बाद 3 5 होगा। नहीं समझ में आया है, फिर से इसको देखो, बहुत सिंपल है, बस केवल ध्यान देना है। अब एक्स और वाई दो सेट है, इन दोनों सेट का क्या बताना है आपको, यूनियन बताना है। तो यूनियन भी क्या होगा, एक सेट होगा, क्लियर है। अब क्या करना है, जब यूनियन निकालने जाएंगे तो पहले का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, एक बार लिखते हैं। तो यहां पर देखो 1 है, इधर भी क्या है 1 है, इधर 3 है, इधर क्या है 3 है, यानी 1 और 3 जो है दोनों में है, तो दोनों में है तो एक बार उसको लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, इसके बाद देखो 2 है, इसमें 2 लिख दिया, इसके बाद क्या है 3 है, 3 लिखा, इसके बाद क्या है 5 है। तो ये रहा आपका x यूनियन y। सेकेंड देखो, इसमें सेकेंड पार्ट जो है कह रहा है कि एक सेट A है, दूसरा सेट B है। अब A का एलिमेंट है A E I O U है, और जो B है इसका एलिमेंट क्या है A B C है। अब इसका क्या करना है, यूनियन बताना है आपको। तो यूनियन क्या लिखते हैं, A यूनियन B इक्वल टू क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। अब सेट में कैसा एलिमेंट लिखना है, ए और बी दोनों का एलिमेंट लिखना है, और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। तो कॉमन देखो क्या क्या है इसमें, ए और यहां पर क्या है ए है, और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ए को एक बार ही लिखेंगे, लिख लो। इसके बाद क्या है बी सी है, लिख लो बी सी। इसके बाद ई आई ओ यू है। इस तरह से जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। क्लियर हो गया होगा। इसका देखो सॉल्यूशन, कह रहा है फर्स्ट में कि x एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल 3। तो सबसे पहले तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे ताकि यूनियन करने में क्या हो, आपको थोड़ा इजी हो। कह रहे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 3 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक होता है, और उसमें मल्टीपल ऑफ 3 लेना है आपको। मल्टीपल ऑफ 3 यानी जो आपका सेट ए है इसमें मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 6 9 12, ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेट देखते हैं। सेकंड में क्या है, बी सेट है जिसमें x है दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर आपको क्लियर है, और कह रहा है कि लेस देन 6 यानी 6 से छोटा होगा। तो यहां पर बी सेट क्या बनेगा, 6 से छोटा, यानी 1 2 3 4 5 होगा। अब ए और बी दो सेट आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन बनाना है आपको। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा, और यहां पर जो है जो कॉमन होगा उसको क्या करना है, एक बार ही लिखना है। तो कॉमन देख लेंगे पहले, पहले कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 है, इसके बाद इधर कुछ है नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5
इसके बाद 6, इसके बाद क्या होगा 9, इसके बाद फिर 12, ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है। अब इस सेट, इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में। इस रोस्टर, अगर ये रोस्टर में है तो इसको रोस्टर में छोड़ देंगे, अगर ये सेट बिल्डर है तो इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में ही रखना होगा। आंसर अपना आएगा सेट बिल्डर में आएगा। अभी जो आया है क्या है, रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए यूनियन जो बी होगा ये क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड, या 3 न देकर क्या लिख सकते हैं यहां पर, 1 2 4 ले लो और 5 ले लो एंड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 होगा। इस तरह से इसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे रोस्टर को। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर में कह रहा है कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है, एक सेट दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और 1 और 6 के बीच में होगा। इसका आंसर देखो, कह रहा है कि 1 और क्या है, 1 और 6 के बीच में, और 6 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये 1 से क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी लेना है। क्यों 6 लेना है, क्योंकि 6 के बगल में क्या है, इक्वल का साइन है। अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ 1 लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिए, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होता है, 2 3 4 5 और 6 भी लेना है, क्योंकि 6 के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन दिया होगा। ठीक है। दूसरा सेट बी है। इस सेट में क्या कह रहा है कि एक्स है दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड जो नेचुरल नंबर होगा 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो 6 से बड़ा क्या आता है, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अब इन दोनों का यूनियन बताना है आपको। तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक सेट बनेगा और सेट में ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। तो लिख लो इसको, 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। किसमें चेंज करेंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं, रोस्टर में है ये, तो इसको चेंज किसमें करना है, सेट बिल्डर में। क्यों सेट बिल्डर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो क्वेश्चन है किसमें है, सेट बिल्डर में है, तो आपका आंसर भी किसमें जाएगा, सेट बिल्डर में ही जाएगा। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। 5 नंबर देखो, सेट ए और सेट बी दो सेट है, इन दोनों सेट का क्या बताना है, यूनियन बताना है, यानी ए यूनियन बी बताना है। तो देखो ए में तो एलिमेंट है 1 2 3 लिख लेंगे, 1 2 3, और सेट बी है यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ नहीं, यानी 5 दे रखा है, यानी इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दो उसको, यानी एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, आपको पता है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है कि लेट ए इक्वल टू ए बी, यानी एक सेट ए है जिसके एलिमेंट ए बी है, दूसरा सेट बी है इसका एलिमेंट है ए बी सी है। ठीक, कह रहा है कि इज ए, इसको क्या पढ़ते हैं, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो इसको क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो देखो ए का एलिमेंट ए बी है, जो ए बी इसमें बी में है, इसलिए क्या कह सकते हैं, यस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यस, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, सेकेंड इसका पार्ट है, कह रहे कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ए यूनियन बी है एक तरह का क्या बनता है, सेट बनता है।
ए यूनियन बी क्या बनता है, एक सेट बनता है। और सेट में, उस सेट में क्या होता है, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट होता है, और जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों में से जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी ए बी एक बार लिख दिया। अब ए तो कंप्लीट हो गया, दूसरे में चलेंगे। सी में सी छूट रहा है, बी में क्या है, ए बी तो हो गया, सी नहीं है, सी लिख लो। यानी ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट क्या होगा, एक यूनियन होगा, जिसमें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको क्या करेंगे, एक बार लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेंगे। एक सेट लेते हैं 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए और बी दो सेट ले लिया। इसके आगे कह रहा है कि सच दैट, यानी इस तरह से कि ए सबसेट बी है। तो यहां पर देखो ए इज सबसेट है किसके, बी के। क्यों है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी। ओके, अब क्या करना है इसको कि सच दैट इस तरह का है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा आपको, ए यूनियन बी लिखो। 1 2 3 कॉमन क्या है, 1 है, 1 छोड़ देंगे, 2 फिर 3 और इधर 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब 1 2 एक बार ही लिखेंगे, 1 2 3 लिख लिया। इसके बाद इसमें चलेंगे, क्या है 4 5 है, 4 5 है। तो आपको क्या मिला, ए यूनियन जब बी कराया तो बी सेट मिल रहा है। बी में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 है, इसमें क्या है यूनियन में 1 2 3 4 5 आया है। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि जब ए और बी का जो यूनियन होगा एक किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब ए सबसेट है किसके, बी के, ए सबसेट है बी के, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, सेट बी होगा। क्या होगा, सेट बी, क्योंकि यहां पर देखो ए यूनियन बी कराया तो किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। तो आप क्या लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं, इस तरह से सेट है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं। इस फोर्थ नंबर में कह रहा है आपसे कि इफ ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है, सेट्स हैं, सेट्स हैं। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, इस तरह से आपको निकालना है। तो आप तो एक्सपर्ट हो गए हो, अब खुद भी चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन एक बार फिर से अपना खुद ट्राई करो, और जहां दिक्कत आएगा उसको क्या कर लोगे, इसमें रिवाइज कर लोगे कि क्या अपना सही है कि गलत है। तो देखो इसमें फर्स्ट इसका क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। अब उस सेट में ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, तो 1 ए में है, यानी 1 लिखा, 2 3 4 ये रिपीट कर रहा था, 3 भी रिपीट कर रहा है, 3 4 हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 6। तो ये क्या रहा, ए यूनियन बी। अब चाहो तो इसको पोज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालना है आपको, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए और सी में देखो, ए में कितना है 1 2 3 है, लिख लेंगे 1 2 3 4 लिखा। अब सी में जाओ, सी में कोई क्या है, मैच नहीं कर रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसके एलिमेंट लिख लो, 5 6 7 8 होगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालो। बी में क्या है 3 4 5, सी में क्या है, सी में है 5 से, तो यहां से स्टार्ट करो लिखना 3 4 5 6। अब सेट बी, सेट सी में जाओ, सी में क्या है 5 6, ये 5 6 कॉमन है, तो 5 6 तो लिख चुके हैं, क्या छूट रहा है 7 8, तो 7 8 लिख लो यहाँ आगे,
7,8। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ में कह रहा है कि बी यूनियन डी, बी यूनियन डी आपको निकालना है। तो बी देखो, बी में क्या है 3 4 5 6 है, डी में जाओ क्या है 7 8 9 10 है, तो लिखो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। 5 देखो इसका 5 क्वेश्चन, इसमें देखो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इस पे क्या करना है आपको कि पहले इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, और जो दोनों का यूनियन होगा उसका यूनियन कराएंगे किससे, सी से। तो सबसे पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो आपके पास था, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना है यहां पर है, ए यूनियन बी ये कितना है 1 2 3 4 5 6 है। अब इसका किससे करना है, सी के साथ करना है। तो देखो क्या निकाल रहे हैं, पहले ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी पहले निकाल चुके हैं तो इसलिए अपना इजी है थोड़ा। ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6 है। अब किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ, तो सी को देखो 5 6 7 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 5 और 6, दोनों में क्या कॉमन है 5 और 6 कॉमन है, क्योंकि इन दोनों का यूनियन क्या है 1 से लेकर 6 तक है, और इसका यूनियन किसके साथ कराना है, सी के साथ कराना है। तो सी में देखो 5 6 7 8 है, जो 5 6 है ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहां लिखो ए यूनियन बी, जब इंटरसेक्शन कराने जाओगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक तो हो गया। अब 5 6 इसमें तो आ गया, इस वाले में आ गया, अब छूट क्या रहा है 7 8, तो 7 8 लिख लो। नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं इसका पार्ट, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 नंबर देखो, 6 में कह रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी अपने पास है कितना 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। अब इसका यूनियन किससे कराना है, डी से करना है, तो डी का पार्ट देखो 7 8 9 10 है, तो 7 8 9 सबका यूनियन करा लो, क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू क्या है इसमें ए यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, ये कितना है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जो डी है, डी वाला पार्ट देखो कहां पर है 7 8 9 10 है, 7 8 9 का एलिमेंट लिख लो 7 8 9 10, ये रहा आपका ए यूनियन बी। फिर इसका यूनियन किससे कराएंगे, डी से कराएंगे। ये 7 पार्ट देखो इसका 7 में है बी यूनियन सी यूनियन डी, सबसे पहले तो बी यूनियन सी देखेंगे, बी यूनियन सी यहां पर है, बी यूनियन सी इसमें कितना है 3 4 5 6 7 8, लिखो 3 4 5 6 7 8। अब कहां चलना है अपने को, डी के पास चलना है। डी में कितने एलिमेंट है 7 8 9 10 है, तो इसमें देखो 7 जो बी यूनियन सी था, बी यूनियन सी में 7 8 कॉमन था, 7 8 लिख चुके हैं, क्या छूट रहा है 9 10, तो 9 10 लिख लो 9 10, ये रहा आपका क्या बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले तो स्टार्ट का जो यूनियन देखेगा उसको सॉल्व करेंगे, पहले बी यूनियन सी लाएंगे, जो आएगा अपना आंसर उस आंसर को क्या करेंगे डी के साथ फिर यूनियन बनाएंगे। तो एक आंसर इसके ये इसके आया, इसके बाद फिर इसका यूनियन कराएंगे जो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं।